blueberry, ha ha ha, blueberry. रात के 2 बजे थे और पूरा घर गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक किचन से एक जोरदार आवाज़ आई। लक्ष्मी, जो अपनी हल्की नींद के लिए जानी जाती थी, तुरंत जाग गई। उनकी आंख अंधेरे में टकटकी लगाए हुए थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे किचन की तरफ खींच रही हो। कौन है? उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। आवाज़ फिर से आई, इस बार कुछ बर्तनों के गिरने की खनक के साथ। लक्ष्मी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें याद आया, उनकी दादी अक्सर कहती थी कि रात के समय किचन में कुछ अलौकिक शक्तियाँ घूमती है। उनके पति रमेश बगल में खर्राटे ले रहे थे। उन्हें जगाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि रमेश अपनी गहरी नींद के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। लक्ष्मी ने धीरे से बिस्तर से उतरकर अपनी बहू प्रिया के कमरे की तरफ देखा, और प्रिया और उसका बेटा राहुल भी सोए हुए थे। उनके बच्चे छोटी सी मीना और नटखट राजा भी अपने कमरों में शांति से सो रहे थे। लक्ष्मी ने सोचा कि किसी को जगाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने चुपके से अपने हाथ में एक बेलन लिया। यह उनका सबसे भरोसेमंद हथियार था। उनका मानना था कि किसी भी अनचाहे मेहमान को भगाने के लिए बेलन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वह किचन की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह किचन के दरवाजे के पास पहुंची, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। लक्ष्मी की रीढ़ में एक सिहलन दौड़ गई। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और उसके अंदर से एक काली परछाई हिल रही थी। परछाई कभी बड़ी होती, कभी छोटी होती। लक्ष्मी को लगा कि यह कोई सामान्य परछाई नहीं है। अंदर से एक धीमी अजीब सी आवाज आ रही थी, खुर खुर। आवाज ऐसी थी मानो कोई बहुत भूखा हो और कुछ खा रहा हो। प्रिया के कमरे से एक आवाज आई, मम्मी क्या हुआ? प्रिया ने शायद आवाज सुनी थी। लक्ष्मी ने उसे शांत रहने का इशारा किया, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। लेकिन प्रिया भी डर गई थी। उसने अपने बेटे राहुल को जगाया, जो 10 साल का था और बहुत बहादुर होने का दिखावा करता था। राहुल ने कहा, दादी को अकेले छोड़ना सही नहीं होगा। प्रिया और राहुल चुपके से दादी के पीछे आ गए। वे तीनों दरवाजे के बाहर खड़े थे, अंदर झांक रहे थे। परछाई अब और भी साफ दिखाई दे रही थी। वह एक आदमी के आकार की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर का ऊपरी हिस्सा काला था। प्रिया और राहुल ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। यह भूत है, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक परछाई हिलना बंद हो गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, मानो उन्हें देख रहा हो। तीनों की सांसें थम गई। लक्ष्मी ने हिम्मत जुटाई, आज तो इस भूत को निकाल के रहूंगी, उन्होंने सोचा। उन्होंने धीरे से अपनी बेलन को उठाया और पूरी ताकत से दरवाजे पर मार दिया। धड़ाम। अंदर से एक चीख निकली, लेकिन वह डर की नहीं थी, वह एक जानवर की आवाज थी। एक बड़ा सा डॉगी उसके सामने आ गया। उसके मुंह में कुछ था। टॉमी? प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा। यह उनका पालतू डॉगी था, जिसका नाम टॉमी था। वह अक्सर रात में भूखा हो जाता था और उसे किचन में खाने की तलाश करता था। परछाई उसकी ही थी।
जो किचन की लाइट बंद होने के वजह से अजीब सी लग रही थी। टॉम के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था जिसे वह चबा रहा था। लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने टॉमी को प्यार से सहलाया। यह तो हमारा टॉमी है, उन्होंने हंसते हुए कहा। यह तो हमारा टॉमी है, उन्होंने हंसते हुए कहा। तभी प्रिया के छोटे बच्चे भी जाग गए थे और किचन में आ गए। टॉमी, मीना ने खुशी से कहा और उसे गले लगा लिया। यह देखकर लक्ष्मी, प्रिया और राहुल की हंसी छूट गई। उन्होंने सोचा कि वे कितने डरपोक थे। अगली सुबह रमेश ने पूछा, कल रात इतनी आवाज क्यों आ रही थी? लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस टॉमी को आधी रात में भूख लग गई थी और इस तरह बेलन के एक वार ने भूत को भगाया और एक परिवार को हंसाया। उस दिन से टॉमी को कभी भी रात में भूख से परेशान नहीं होना पड़ा, क्योंकि अब लक्ष्मी उसकी थाली में रात का खाना बचाकर रख देती थी।